हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। कल रीट परीक्षा का आयोजन शुरू होने वाला है और उस परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप। तो मित्रों, ज़्यादा वक्त को जाया ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है? एसएमसी का मतलब आपको सबको पता होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी कार्यकारिणी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है 3 बैठकों में। 3 बैठकों में हम अनुपस्थित रहेंगे तो एसएमसी की जो कि कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में क्या पदनाम होता है? तो शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में पदनाम क्या होता है? पदेन सचिव सदस्य या पदेन सदस्य सचिव, ठीक है, याद रखें मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आरटी एक्ट के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? मित्रों, क्रियान्वयन समिति में देखिए, आप याद रखें, विद्यालय का एक शिक्षक शामिल होता है, बिल्कुल शामिल होता है। विद्यालय का प्राध्यापक शामिल होता है, बिल्कुल शामिल होता है। और कार्यकारिणी जो समिति होती है, क्रियान्वयन समिति होती है, उसमें स्थायी निकाय का चुना हुआ एक सदस्य भी शामिल होता है। तो कौन शामिल नहीं होता मित्रों? क्षेत्र का बीओ जो होता है वो शामिल नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो गया बी, मतलब ये शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो मित्रों याद रखें, 75% ये होगी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, मतलब पूछ रहा है कि इनमें से किस एक को छोड़कर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं? तो याद रखें मित्रों, यहाँ पे कौन कौन होते हैं? तो याद रखें, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा के अभिभावक तो बिल्कुल होते हैं। फिर बात करते हैं जो स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, ये भी शामिल होते हैं। तो इसमें कौन दो मनोनीत व्यक्ति वो भी शामिल होते हैं? तो शिक्षा मंत्री शामिल नहीं होते हैं, एक को छोड़कर बाकी सारे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होता है? तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 50% की जो संख्या में महिला सदस्यों को रखा जाता है। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। मासिक बैठक कब होती है? याद रखें, अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को। तो सही उत्तर हो गया डी, अमावस्या। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों याद रखना, कौन सा कथन सही नहीं पूछा है इसमें। तो हम पहले ये जान लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है मित्रों। दूसरी बात देखते हैं, किसी मुद्दे के समर्थन व विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत जो होता है वो निर्णायक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं अगला क्या स्टेटमेंट है। स कहता है कि अध्यक्ष विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो मित्रों इसमें से मुझे यहाँ लग रहा है कि गलत डी है, और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है इसमें, क्योंकि विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यक वाले विद्यार्थियों के नामांकन सुविधाओं की मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट सबसे उपयुक्त है? कौन सा सेट सबसे ज़्यादा उपयुक्त है मित्रों? याद रखें, इसमें सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व का जो सेट है सबसे ज़्यादा उचित है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? देखिए, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, कौन सा कार्य संबंधित है मित्रों? याद रखें, विद्यालय संगठन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। फिर इसके अलावा गतिविधियों की योजना, ये भी सम्मिलित है। प्रणाली तंत्र यानी जो सिस्टम होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी सम्मिलित है। तो तीनों ही सम्मिलित है मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन डी। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय
प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है। मतलब पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। विद्यालय के पड़ोस के लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में बताना, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना और विद्यालय मध्याह्न भोजन का प्रबोधन करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, डी सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। आरटी एक्ट की धारा में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान कौन से धारा में कहा गया है? तो धारा 21 में कहा गया है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। अगला प्रश्न है एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण सभा के सदस्य नहीं हैं। अब पूछ रहा है कि साधारण सभा के सदस्य कौन कौन नहीं हुए, तो याद रखें मित्रों कि अभिभावक संरक्षक तो होते हैं इसके सदस्य, विद्यालय के अध्यापक भी होते हैं, और जो जिला प्रमुख, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष ये भी होते हैं। तो अनुसूचित जनजाति महिला अभिभावक नहीं होते हैं। तो याद रखें डी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। अब याद रखें मित्रों कि एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? तो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। एसएमसी का अध्यक्ष होता है मित्रों, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखें अभिभावक में से कोई होता है, वही अध्यक्ष होता है। एसएमसी कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होने चाहिए मित्रों? हमेशा याद रखें इसमें कम से कम 16 सदस्य होने चाहिए। कार्यकारिणी में कम से कम याद कितने सदस्य होने चाहिए? 16 सदस्य। एसएमसी की साधारण सभा के बहुमत सभा के संबंध में असत्य बताना है। मतलब याद रखना कि एसएमसी की साधारण सभा के संबंध में सत्य कथन बताना हमें। तो याद रखें मित्रों कि असत्य क्या है, यहाँ पे देखिए, एक तो एसएमसी के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे, ये बात तो सही है। विद्यालय के विकास हेतु समिति दानदाताओं के दान लेने का निर्णय कर सकती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट ए पढ़िए, साधारण सभा 1/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है मित्रों, याद रखें। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एसडीएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होती है? एसडीएमसी की साधारण सभा की बैठक कब होती है मित्रों? तो जुलाई के पहले सप्ताह में होती है, याद रखें, ठीक है। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो एसडीएमसी की कार्यकारिणी की समिति में कितने सदस्य होते हैं मित्रों? 23 सदस्य होते हैं। एसएमसी में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? एसएमसी में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 2 मनोनीत सदस्य होते हैं एसएमसी में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सचिव का कार्य नहीं है बैठक के बिंदुओं को लिखना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, समिति का प्रतिनिधित्व करना और वित्तीय आंकड़े तैयार करना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें सही आंसर है सी, समिति का प्रतिनिधित्व करना एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के सचिव का कार्य नहीं है, याद रखें। एसडीएमसी के कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना प्राध्यापक सभी सदस्यों को कितने दिन पूर्व देता है? तो 2 सप्ताह पूर्व देता है, याद रखें 2 सप्ताह पूर्व। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एसडीएमसी की भवन उप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने होते हैं सदस्य भवन उप समिति में? तो याद रखें एसडीएमसी की भवन उप समिति में 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, 1+5। एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्य कुल कितने शैक्षिक सत्र के लिए होता है? एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की कार्यकाल कुल कितने शैक्षिक सत्र के लिए होता है? तो एसडीएमसी की जो कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने शैक्षिक सत्र के लिए होता है? तो 2 शैक्षिक सत्र के लिए होता है। एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होता है? एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन, जो सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होता है, याद रखें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ऑप्शन बी। एसडीएमसी की भवन उप समिति के कार्य निम्न में से नहीं है, तो कौन सा काम नहीं है? तो यहाँ पे याद रखें शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, तो यही कार्य इसका नहीं है, बाकी सारे काम एसडीएमसी की भवन उप समिति के हैं। जैसे क्या काम है?
जैसे कि भवन निर्माण संबंधी कार्य है, लेखा का संधारण संबंधी कार्य है और मरम्मत कार्य भी इसमें शामिल है। एसएमसी का पूरा नाम क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। याद रखें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन बी। एसडीएमसी का पूरा नाम क्या है? एसडीएमसी का पूरा नाम है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। प्रबंध के संबंध में सत्य है, जैसे कि प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया है, तो सभी उपयुक्त सही हैं। ऑप्शन डी। शैक्षिक प्रबंधन नहीं है, ऑप्शन 31वां प्रश्न कहता है शैक्षिक प्रबंधन नहीं है, तो शैक्षिक प्रबंधन क्या नहीं है? पहला, सामूहिक क्रिया है, तो बिल्कुल है। बहुआयामी क्रिया है, बहुआयामी क्रिया भी है। गतिशील क्रिया है, यह भी है, तो क्या नहीं है? यहाँ पे याद रखें, एक उद्देश्य रहित प्रक्रिया। ऐसा नहीं है, शैक्षिक प्रबंध एक उद्देश्य रहित नहीं है, बल्कि उद्देश्य सहित होता है। पोस्ट गौर्व की संकल्पना किसने दी थी? पोस्ट गौर्व की संकल्पना किसने दी थी? तो यहाँ पे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लूथर गुलिक ने दी थी। याद रखें, लूथर गुलिक ने। ऑप्शन डी राइट हुआ। पोस्ट गौर्व में ओ शब्द को किसको इंगित करता है? ऑर्गेनाइजेशन को। याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को। ऑप्शन बी राइट हुआ। पोस्ट गौर्व के संबंध में सुमिलित नहीं है। पी से प्लानिंग, सी से कोऑर्डिनेशन, एस से सुपरविजन और डी से डायरेक्शन। तो ये सुपरविजन नहीं है, सुपरविजन के जगह स्थान पर क्या है? स्टाफिंग है। इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सुमिलित नहीं है, याद रखें। एक विद्यालय में शिक्षक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद, वेतन, भूमिका आदि का संबंध किससे होता है? तो याद रखें, सेवा वर्गीय प्रबंधन से होता है। ऑप्शन सी सही हुआ। प्रबंध करने का तात्पर्य पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करना। उक्त परिभाषा किसकी है? उक्त परिभाषा हेनरी फ्योल की है। ऑप्शन बी सही हुआ मित्रों। मित्रों आगे देखते हैं, विद्यालय के भौतिक संसाधनों में शामिल है, क्या शामिल है? भवन शामिल है, बिल्कुल शामिल है। फर्नीचर शामिल है, शैक्षिक उपकरण भी शामिल है, मतलब सभी शामिल है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट हुआ। हेनरी फ्योल के प्रबंध सिद्धांत से असंगत है। हेनरी फ्योल का जो प्रबंध सिद्धांत है उसमें क्या असंगत है? याद रखें, कार्य का विभाजन तो बिल्कुल संगत है, व्यवस्था भी है, वहाँ पे आदेश की एकता भी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्योल के प्रबंध सिद्धांत से असंगत है। ऑप्शन डी। एक कार्मिक को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए, यह हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत की व्यवस्था है? यह हेनरी फ्योल के आदेश की एकता के सिद्धांत की व्यवस्था है। याद रखें, आदेश की एकता। ऑप्शन डी। एसएमसी का संबंध है कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए, तो एसएमसी का संबंध है कक्षा 1 से 8 के लिए। ऑप्शन बी राइट हुआ मित्रों। एसडीएमसी लागू होगी, एसडीएमसी किस पर लागू होगी? याद रखें, एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में एसडीएमसी लागू होगी। स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं एसडीएमसी को। मित्रों याद रखें, लगातार ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपने सिलेबस कर लिया, आपको मेमोराइज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इससे। इन क्वेश्चन को भी आप करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। मित्रों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। मित्रों लगातार मैं आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो सभी लेके आया हूँ, ठीक है। और आगे भी जो हम आज और भी कुछ प्रयास कर सकते हैं आपके लिए आज के दिन में वो कर देंगे, आज को शाम तक, क्योंकि कल तो आपके एग्ज़ाम है, तो आज जो भी होना है वो हो जाएगा। उसके बाद आप कल फ्रेश माइंड से रात को सोइए और सुबह एग्ज़ाम दीजिए। देखो अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एसएमसी का सचिव होता है, एसएमसी का सचिव कौन होता है? याद रखें, संस्था का जो प्रधान होता है वही एसएमसी का सचिव होता है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, एसएमसी का मतलब। अब अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, एसडीएमसी का सचिव होता है, एसडीएमसी का सचिव कौन होता है? तो याद रखें, प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक ही एसडीएमसी का सदस्य होता है। ऑप्शन सी सही हो गया। एसएमसी का कार्यक्षेत्र होता है, एसएमसी का कार्यक्षेत्र होता है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के निवास स्थान तक। कहाँ तक? विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के निवास स्थान तक होता है। ऑप्शन सी सही हो गया।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विकास कार्य कहाँ कराए जा सकते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विकास कार्य कहाँ कराए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है विद्यालय परिसर में, ऑप्शन बी है विद्यालय के खेल मैदान में, विद्यालय से संबंधित संपत्तियों में, उपयुक्त सभी में। तो सभी में किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी। एसएमसी की साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? एसएमसी की जो साधारण सभा होती है उसमें सदस्यों की जो सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? मृत्यु होने पर भी समाप्त हो जाती है, त्यागपत्र देने पर भी समाप्त हो जाती है, और विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ने पर उसके माता पिता संरक्षक की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। ऑप्शन डी राइट हुआ, सभी सही है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के संबंध में असंगत बताइए। क्या असंगत है? तो यहाँ पे याद रखें संगत क्या है, तो निर्वाचन सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, ये बात तो सही है। इसका पदेन सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ये भी सही है। समिति सदस्यों में से कम 6 महिला सदस्यों की, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या असंगत है? समिति में 17-14 सदस्यों का चुनाव होगा, ये गलत है, याद रखें ऑप्शन ए। एसएमसी के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। इसमें कुल 20 सदस्य होंगे, ऐसा कहा है, तो ये बात तो सही है एसएमसी में कि इसमें कुल 20 सदस्य होंगे, सही बात है। और नहीं, इसमें पूछा है सत्य पूछा है, थोड़ा सा मैं बोलने में गड़बड़ कर गया। एसएमसी के संबंध में सत्य सत्य है, तो एसएमसी के संबंध में क्या सत्य है? इसमें 20 सदस्य होंगे ऐसा नहीं है, इसमें कितने सदस्य होंगे? 16, ठीक है। और कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिला होगी, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। एसएमसी के अध्यक्ष का कार्य है, क्या कार्य है? बैठक आहूत करना, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, तीसरा है आय व्यय का नियंत्रण रखना। तो यहाँ पर क्या काम है इसका? तो यहाँ पे याद रखें मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी हैं क्योंकि तीनों ही कार्य हैं वो इससे संबंधित है, ऑप्शन डी। एसएमसी कार्यकारिणी समिति के कार्य हैं, क्या कार्य है मित्रों? याद रखें इस समिति के कार्य हैं शैक्षिक गतिविधियों का समीक्षा करना, सही है। बालकों के स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना, ये बात भी सही है। और ड्रॉप आउट पर नज़र रखना, ये भी सही है, ऑप्शन डी सही हो गया। एसएमसी द्वारा कितने वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है? तो एसएमसी द्वारा कितने वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है? तो याद रखें मित्रों 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी सही हो गया। एसएमसी कार्यकारिणी के सदस्यों की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? याद रखें कब सदस्यता समाप्त हो जाती है? समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, यह ऑप्शन सही बात है। कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, यह बात भी सही है। तो इसका और तीसरा ऑप्शन है सदस्य की संतान के कक्षा में फेल हो जाने पर, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी सही हो गया, 1 और 2। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इसमें ये सही है और ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी। नागरिकों के विकास कार्यों हेतु राशि किस कोष में रखी जाती है? तो याद रखना नागरिकों के विकास कार्य हेतु राशि किस कोष में रखी जाती है? विकास कोष में रखी जाती है, ऑप्शन ए सही हो गया। एसडीएमसी के सदस्य के संबंध में सुमेलित नहीं है, याद रखें पहली बात विज्ञान का अध्यापक 1 सदस्य होगा, सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 1 सदस्य होगा, महिलाओं समूह से 1 सदस्य होगा, लेकिन एसटी एससी से 4 सदस्य होंगे, ये बात सही नहीं है, ऑप्शन सी। एसडीएमसी में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं मित्रों? 1 सदस्य, ऑप्शन बी। फिफ्टी 56 क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। एसडीएमसी का कार्य है, एसडीएमसी का कार्य है विद्यालय की नामांकन दर को बढ़ाना, सही बात है। समग्र शिक्षा अभियान में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण करना, सही बात है। गांव में विकास कार्य करवाना, ये एसडीएमसी का कार्य नहीं है, ये सही है, ये सही है, मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, विद्यालय में एसडीएमसी भवन उप समिति के सदस्य नहीं होते हैं, पूछ रहा है नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं? याद रखें प्राध्यापक तो होते हैं, याद रखें उसके लेखा से संबंधित कार्मिक ये भी होते हैं, पंचायत स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि होते हैं, एसटी एससी समुदाय से सदस्य नहीं होते, याद रखें ये नहीं होते हैं, ऑप्शन डी राइट हुआ। एसडीएमसी की शैक्षिक उप समिति में सदस्य नहीं होता है, ठीक है, कौन सदस्य नहीं होता है? अभिभावक प्रतिनिधि ये तो होते हैं, मनोनीत विद्यार्थी ये भी होते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा नामित वरिष्ठतम शिक्षक ये भी होते हैं,
महिला समूह सदस्य ये नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी। मित्रों, ये पूरा हमने कवर किया टॉपिक अच्छे से। राजस्थान में विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप जो भी हो सकते हैं और इसकी जो धारा है वो सारी बताने की कोशिश की। आपको चैनल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करें और फिर से मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।